विल का यूज़ आप कहाँ करते हैं? अगर आपको नहीं आता तो कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए, अगर आप भविष्य के वाक्यों को बोलना चाहते हैं कि वह आएगा, वह जाएगा, मैं आऊँगा, वह जाएगी, तो इस तरह के वाक्यों में आप विल का यूज़ करते हैं। तो विल का यूज़ आप किसके साथ करेंगे? आई, he, she, it कहने का मतलब है माय फ्रेंड, जितने भी चीज़ इस दुनिया में आप देख सकते हैं उन सभी के साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या देखते हैं? सूर्य आप देखते हैं, उसे बोला जाता है इंग्लिश में सन, तो आप बोल सकते हैं द सन विल। आप चंद्रमा देखते हैं तो आप बोल सकते हैं द मून विल, चंद्रमा को बोला जाता है मून। अगर आप टेबल, पेन, जो भी आप देखते हैं सभी के साथ आप विल का यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब है माय फ्रेंड कि जिस तरह से आपने इज़ का यूज़ केवल एक व्यक्ति या वस्तु या फिर एक जानवर के लिए किया था, और आर का यूज़ आपने एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या जीव जंतुओं के लिए किया था, पर इसमें इस तरह से नहीं है। आप सभी के साथ आप विल की यूज़ कर सकते हैं। आई विल, दे विल, ही विल, शी विल। और यहाँ पर आपको एक बात और नोट करनी है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माय फ्रेंड। विल के बाद अब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इतना ज़रूर याद रखिएगा। वर्ब को फर्स्ट फॉर्म किसे कहा जाता है? अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो वहाँ पर जितने भी वर्ब आपको मिलेंगे वे सभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हैं, या फिर आप कह सकते हैं मेन फॉर्म। तो विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इन्हें आप याद रखिएगा। इसलिए इसे आप कह सकते हैं मॉडल वर्ब, क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं माय फ्रेंड, उसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, मेन फॉर्म होता है। अब आप इन वाक्यों पर नज़र डालिए। पहला, दे विल बी टीचर्स। दे का मतलब होता है वे शिक्षक होंगे। दे विल बी टीचर्स, यहाँ पर बी मेन फॉर्म है, इतना याद रखिएगा, जो विल के बाद आया है। ओके। दूसरा देखिए, वी विल डू दिस, हम इसे करेंगे। तीसरा देखिए, द बॉयज़ विल बी देयर, लड़के वहाँ होंगे। बी का मतलब होता है होना, इतना याद रखिएगा, लड़के वहाँ होंगे। चौथा देखिए, यू विल डू दिस वर्क, आप इस काम को करोगे। पांचवा, द डॉग्स विल बार्क, कुत्ते भौंकेंगे। छठवां देखिए, द चाइल्ड विल प्ले, बच्चा खेलेगा। चाइल्ड का मतलब होता है किसी एक बच्चे की आप बात कर रहे हैं। सातवां देखिए, आर्यन विल कम टुमारो, आर्यन कल आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माय फ्रेंड कि विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आया है, जिसे वर्ब का मेन फॉर्म आप कहते हैं। पहला देखिए, विल के बाद बी है, बी मेन फॉर्म है। सेकंड देखिए, विल के बाद डू है, डू मेन फॉर्म है। तीसरा देखिए, विल के बाद बी है। इसी तरह से आप सभी वाक्यों में देख सकते हैं कि विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, या फिर जिसे आप मेन फॉर्म भी कहते हैं। तो आई होप माय फ्रेंड आप समझ पा रहे होंगे, और ये तो आसान है क्योंकि आप सभी के साथ विल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको होगा, होगी, होंगे, इस तरह से अगर आपको अपने वाक्य में कहना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड एंड कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आने वाली वीडियो में आपको क्या नया सीखने को मिलेगा, देखना मत भूलिए। थैंक यू।